ये बुरी लत क्रेडिट कार्ड्स को यूज करने की कहाँ से लगी? बुरी लत नहीं कहूँगा, इसको मैं लत कहूँगा, आपको पैसे बचाने की। तो एक सवाल बताओ यहाँ पे कि अपनी बीवी को कितनी बार रोका है कि ये वाला कार्ड यूज नहीं करना है, मैं तुम्हें दूसरा कार्ड बता रहा हूँ वो यूज करना है शॉपिंग करने के लिए। बहुत बार वो यूपीआई स्कैन करके आती है तो बहुत अलग लगता है मेरे को। दैट टाइम देयर वाज एन ऑफर रिगार्डिंग दिवाली ऑफर, सो फॉर आई गॉट वन आईफोन 14 प्रो मैक्स। वो स्पेंड नहीं करी मैंने, एडवांस स्पेंड कर दिए। लाइक स्कूल की फीस मैंने साल भर की एक साथ पे कर दी या ऐसे कुछ कर दिया। बट इन माई ड्रॉर देयर आर मल्टीपल कार्ड, लाइक around 30 to 45 to 40 cards. So in my 14.1 years of journey of card, I never have any late payment or any charge from the bank. अब एक सवाल यहाँ पे ऑब्वियस आता है, 10 लाख माइल खर्च की हैं, 10 लाख माइल कमाने के लिए पैसा कितना खर्च किया है? Alright, so welcome to the conversation, Gautam. How are you feeling today? I'm feeling very good. It's nice to be with you, Amit. ओके गुड। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, क्या करते हो, कैसे, आई मीन व्हाट्स योर बैकग्राउंड, लाइक जस्ट व्हाट्स योर प्रोफाइल लाइक? So from the last 10 years, I am involved into investment banking firm. So day and night वही है, banking है, investment है, trading है. So I used to handle fixed income space and now currently handling the future space. So we are just making the infra for the trading firms. Like for our firm, we're making the infra. So by infra, I mean everything from front end to back end to everything. So how traders book their trade, flow their trade, and what are the algorithm behind that. So we all make that. गुड गुड गुड। सो ये तो रहा क्रेडिट कार्ड के बाहर का आपका प्रोफाइल, ठीक है। अब ये बताओ कि क्रेडिट कार्ड की जर्नी, हाउ डिड यू स्टार्ट, व्हेन डिड यू गेट योर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड एंड व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड गेटिंग इट? कुछ सोचा भी था या क्या रहा? व्हिच वाज योर फर्स्ट कार्ड एंड व्हाट वाज द जर्नी? तो मैंने कुछ सोचा नहीं था कार्ड के लेने बारे में. सो आई ओपन माई सैलरी अकाउंट इन 2010 विद सिटी बैंक. सो उस टाइम पे दे गेव मी द इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड. So that was my first card in 2010. So I used a lot, and later, after 1 or 2 years, I upgraded the card with the better features from Citibank only. ओके, तो इंडियन ऑयल सिटी बैंक वाला जो कार्ड था, Yes. अभी एक्सिस में इट हैज गॉट ट्रांसफर्ड, बट इट इज 4% के आसपास का वो देता था रिटर्न, राइट? Yes, 4 turbo points देता था for every 150. So that's a good benefit. I used a lot. सो यू 2 साल बाद मैंने उसको सिटी रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड आता था पहले, तो उसमें अपग्रेड किया. सो वो 2.5% वीकेंड में देता था मेरे को कैशबैक. सो उस टाइम में 2.5% बहुत होता था, फ्लैट कैशबैक इन स्टेटमेंट. हाँ, अभी एक्सेस रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट हो गया है। एक ही रीजन है, मैंने वो एक्सेस रिवॉर्ड्स वाला कार्ड रखा हुआ है क्योंकि उसके ऊपर स्विगी के ऊपर ना 120 रुपीज के आसपास का जो है वो मिलता है बेनिफिट। अदरवाइज उस कार्ड का कोई और बेनिफिट नहीं है, सिर्फ एक पर्पस करने के लिए, एक प्राइमरी कार्ड, एक एड ऑन कार्ड मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर उसके बाद कहाँ से फिर अब ये बुरी लत क्रेडिट कार्ड को यूज करने की कहाँ से लगी? वो कौन सा कार्ड था? तो मैं बुरी लत नहीं कहूँगा, इसको मैं लत कहूँगा, आपको पैसे बचाने की. अच्छा। क्योंकि मेरा जो पहला माइल्स फोकस कार्ड था वो मैंने 2013 में स्टार्ट किया. दैट इज कॉल्ड प्रीमियर माइल्स कार्ड फ्रॉम सिटी बैंक. सो वन ऑफ द बेस्ट कार्ड. उसके ऊपर एक सिटी प्रेस्टीज आता था, बट वो नहीं लिया मैंने. स्टार्ट विद प्रीमियर माइल्स किया मैंने. तो उससे मैंने बहुत पॉइंट्स लिए, अराउंड 2 to 3 lakhs मैंने 2 years में जोड़ लिए थे पॉइंट्स. तो रिडीम करके उसकी 0.5 वैल्यू मिलती थी. यू कैन डू ऑन MMT और माइल्स ट्रांसफर एनीथिंग. तो वो मैंने किया. उसके बाद देन लेटर, उसके बाद यू नो एवरीथिंग. तो ये ज्ञान चक्षु कब खुले? यू आर यूजिंग इंडियन ऑयल, फिर रिवॉर्ड्स पे गए, 2.5% आई थिंक वो कहीं पड़ा होगा, मगर वहां से माइल्स की जर्नी पे एंड देन यू हैव टू टेक दिस कार्ड. what were you thinking? How did you come across this? So I just stumbled upon this mile space from the internet. So there are various blogs by like TPG etc. So मैंने उनके blogs read किए. I came to understand like कैसे miles work करते हैं in loyalty spaces like air miles और hotel miles everything. So वहाँ से मैंने अपना रिसर्च करके सिटी का प्रीमियम माइल्स कार्ड लिया था. Do you remember the first time when you used the points
फॉर समथिंग सिग्निफिकेंट? कहाँ कहाँ सबसे पहली बार माइल्स अपने यूज किए थे? I made my first booking at Trident Udaipur. So for my daughter's birthday, I booked 2 nights almost free of cost. So उस टाइम पे मेरा 40,000 का बुकिंग हुआ था फॉर 2 nights ट्राइडेंट पे, तो मैंने पूरा माइल से पे किया था उसको. एंड हाउ डिड यू फील अबाउट इट? इट वाज फैंटास्टिक. फर्स्ट मेरी ट्रिप बिल्कुल माइल्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट. दैट वाज लग्जरी ट्रिप. सो आई एम वेरी हैप्पी. ओके, सो उससे पहले मैंने छोटे पे माइल्स में मैंने किए थे, जस्ट लाइक जेट एयरवेज पे पहले मैंने ट्रैवल करता था. तो दैट माइल्स वर नॉट अर्न बाय माय क्रेडिट कार्ड बट माय ट्रैवलिंग हिस्ट्री. सो मैंने उसको रिडीम करके भी जेट में काफ़ी बार रिडीम करके फ्लाई किया है. तो 2010 में जर्नी स्टार्ट की थी, अराउंड 15 ईयर्स हो गए हैं क्रेडिट कार्ड यूज करते टाइम. ओवर द लास्ट दीज मेनी ईयर्स, अराउंड 15 ईयर्स दैट यू हैव बीन यूजिंग क्रेडिट कार्ड, तो कौन सा ऐसा ट्रिप रहा है, नाउ दैट यू आर आल्सो इन द माइल्स लीग, आई वुड से, which has been that one trip where you fully realized बस यही है, अब मुझे पता लग गया कि माइल्स से बेनिफिट कैसे लेना है और कैसे जो है ये लग्जरी ट्रिप्स या फिर फ्री में, मैं बोलूँ लग्जरी में नहीं बोलूँगा, हर चीज़, कुछ चीज़ें होती है कि प्लान करके आप एंटायर ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं. वो मतलब कितने साल हो गए थे क्रेडिट कार्ड यूज़ करते टाइम तो लगा कि यार ये मोमेंट आ गया है? सो माइल्स कार्ड लेने के बाद 3-4 साल में मेरे को लगा कि नाउ आई कैन टेक स्पॉन्सर माय फुल ट्रिप फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड माइल्स ओनली. उसके पहले छोटे मोटे ट्रिप करता था, बट लग्जरी ट्रिप मेरा रिसेंटली आई थिंक 4 इयर्स पहले मेरा मॉरिशस गया था मैं. तो मैंने फ्रॉम फ्लाइट टू होटल एवरीथिंग मैंने माइल्स से लिया था. उसके बाद मैं यूरोप गया, वहाँ पे भी मैंने अराउंड 10 lakhs वर्थ ऑफ माइल्स मैंने स्पेंड किए थे. 10 lakhs की वैल्यू है मॉनेटरी, बट माइल्स मेरे काफ़ी कम यूज़ हुए थे, तो वो मैंने यूज़ किए थे काफ़ी सारे. अब एक सवाल यहाँ पे ऑब्वियस आता है, 10 लाख माइल खर्च की हैं, 10 लाख माइल कमाने के लिए पैसा कितना खर्च किया है? नहीं 10 लाख वर्थ माइल्स की अच्छा, 10 लाख माइल्स मैंने, हाँ जी, माइल्स मैंने अराउंड 4 to 5 lakhs ही यूज़ करे होंगे. बट क्योंकि मेरा बिजनेस क्लास था पूरा, तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो जाती है माइल्स के थ्रू. ओके, सो यू डिड दैट कि लेट मी हैव दिस एज कंप्लीटली लग्जूरियस ट्रिप, तो बिजनेस क्लास से ही गए और अच्छे होटल्स में रहे और ये सब पूरा का पूरा ट्रिप यू प्लान्ड आउट ऑफ माइल्स, राइट? Yes, from I stayed in IHG hotels, Accor hotels, and Marriott hotels, combination of all brands. So all spent with miles. अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसी बात पे कि what has been your background? I mean, would you usually stay in these kind of hotels and would you usually, as a day to day, also travel in business class? Yeah, is it something enabled by miles and these credit card reward points? No, I travel mostly by economy, but with the help of miles, I upgrade my ticket to business class. And what about the stays? Stays like yeah, we can. My family और मैं stay करते हैं luxury hotels में, but not frequently. But whenever I get a chance to redeem miles, I definitely do. तो मैं एक चीज यहाँ पे अपने गेस्ट से पूछता हूँ कि कभी ऐसा लगता है कि इन पॉइंट्स या इसके कारण हम या तो थोड़े पैम्पर हो गए हैं कि ऐसे होटल्स में रहें, या थोड़े से बिगड़ भी गए हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम खुद से प्लान करते हैं अपना ट्रिप, नॉट यूजिंग द पॉइंट्स और मे बी सेमी यूजिंग द पॉइंट, देन ऑल्सो वो इंक्लाइन टुवर्ड्स बाय डिफॉल्ट हमें मैरियट या फिर एक्वर प्रॉपर्टीज की तरफ हमारा ध्यान देता है. कुछ ऐसा लगता है, कुछ ऐसी फीलिंग आती है कभी तुम्हें? डेफिनेटली ये तो होता ही है. अगर आपके पास बैंक अकाउंट में थोड़े पैसे हों और पैसे से ज़्यादा माइल्स हों, तो आपकी ट्रिप बिल्कुल ही बदल जाती है. यू ऑलमोस्ट स्पेंड एवरी पेनी ऑफ माइल्स इन द दिस काइंड ऑफ ट्रिप्स ओनली, क्योंकि आपको पता है कि आपके माइल्स आपको हेल्प करेंगे आपके बजट स्टे को लग्जरी स्टे में कन्वर्ट करने में, तो आप क्यों नहीं करोगे. एंड हाउ डज योर फैमिली फील अबाउट दैट? फैमिली इज वेरी प्राउड ऑफ मी. आई बेसिकली tells my friends and family about this miles only. So I am only their one point of contact regarding credit cards and all their redemption spaces. तो एक सवाल बताओ यहाँ पे कि अपनी बीवी को कितनी बार रोका है कि ये वाला कार्ड यूज नहीं करना है, मैं तुम्हें दूसरा कार्ड बता रहा हूँ वो यूज करना है शॉपिंग करने के लिए? बहुत बार वो यूपीआई स्कैन करके आती है तो बहुत अलग लगता है मेरे को. मैंने कई बार बोला कि अपने फ़ोन में मेरा कार्ड चिपका लो, एड ऑन कार्ड बनवा दिए उसके मैंने सारे, उसके नाम से भी कार्ड लिए रखे हैं, बट वो भूल जाती है या कुछ करती नहीं है. लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा
फ्लो में आ गई है कि यूज करना है कार्ड। But when you are with her, then you surely will intervene and say, रुको मैं बताता हूँ कार्ड कौन सा यूज करना है। अगर मैं बताऊँ तो मैं ही स्पेंड करता हूँ, उसको मैं करने नहीं देता कि बिकॉज आई नो कि कौन सा स्टोर पे कौन सा कार्ड यूज करना है। ठीक है, ठीक है। तो from last 6 to 7 years, we were having conversation, right? That you said that you have had many memorable trips and you have been, and I would say from all of those 6 to 7 trips, which trip has been your most memorable destination? जहाँ तुम्हें लगा हो यार, this is amazing that I've come with the family over here, amazing properties, amazing place to visit, या फिर जो भी तुम्हारा ट्रिप का प्लान रहा है, which was those, which has been that place? तो मेरा मॉरिशस का ट्रिप बहुत बहुत अच्छा ट्रिप था। सो मैंने आई स्टेड इन वेस्टर्न टर्टल बे देयर फॉर 7 नाइट्स आई थिंक। सो ऑल विद माइल्स। सो वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज इन द मॉरिशस। सो बिल्कुल बीच फेसिंग रूम था मेरे, तो बहुत ही अच्छा ट्रिप था। वी जस्ट रेंटेड आउट वन कार एंड रोम अराउंड द मॉरिशस फॉर 1 week. इट्स वेरी ब्यूटीफुल। Great. That's really great. So Gautam, now let's just slightly segue to a different section. You have been spending, or you have been earning the points and earning the miles and using them for the trips. But I think you have also sometimes tried to push the boundaries of using the credit card, and you also bought some of the other things like your home as well as car with the reward points. थोड़ा उसके बारे में बताओ। लेट्स स्टार्ट विद द कार पार्ट। तो क्या किया था, क्या डील मिल रही थी, क्या सब कहानी रही थी, कितना पॉइंट्स मिला? कार मैंने कार्ड से ली थी, नॉट विद रिवॉर्ड पॉइंट्स। आई स्वाइप्ड माई कार्ड मल्टीपल कार्ड्स बिकॉज लिमिट इतनी एक दिन में आपको नहीं मिलती है कार्ड की लेने की। सो फॉर अराउंड, सो मैंने स्वाइप किया था 25 lakhs के आसपास फॉर द कार। सो मैंने ऑल स्पेंड विद माई मैग्नस कार्ड, माई रिजर्व कार्ड एंड थर्ड वन इज इन्फिनिया एंड HSBC प्रीमियर कार्ड। तो मेरे को उसका अराउंड 8 to 9% रिटर्न आया था। दैट टाइम देयर वाज एन ऑफर रिगार्डिंग दिवाली ऑफर। सो फॉर आई गॉट वन iPhone 14 Pro Max and some Taj vouchers, a lot of cashback, and there was all was the offer part. And Infinia से मैंने अराउंड 30,000 पॉइंट्स लिए थे। मैग्नस का मंथली मैं इंश्योरेंस अचीव किया था फॉर 1 lakh रुपीज़, और छोटा मोटा बचा था वो लास्ट में मैंने रिजर्व से किया था। सो सब मिला के मेरे को 89% रिटर्न मिला था। सो आई नेगोशिएटेड द MDR विद द डीलर। सो मैंने 2.5 से 0.85 पे लेके आया मैं। सो दैट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। एंड सोने पे सुहागा, you got all these freebies etc during that time as well, right? यस। तो कार लिया, साथ में आईफोन और ताज का स्टे फ्री मिला मेरे को। अरे वाह, अमेजिंग अमेजिंग। एंड यू ऑल्सो पेड योर EMIs, होम EMIs और अदर थिंग, आई थिंक कुछ घर का भी आपने किया था। what was that? कार्ड से पे नहीं कर सकता EMI, बट आई डाउन पेमेंट मैंने किया था कार्ड के थ्रू। सो मेरे वाइफ का इन्फिनिया लेके मैंने दोनों का स्वाइप किया था विद द डाउन पेमेंट। सो उसके मैंने बहुत पॉइंट्स जो लिए थे वो आई स्पेंड ऑन माय ट्रैवल टिप्स। ओके एंड अगेन वहां पे भी कुछ MDR का नेगोशिएशन करना पड़ा था या दैट वाज सीमलेस? ओह, सो दैट वाज ऑल इंक्लूडेड, नो MDR चार्ज्ड। सो मैंने पहले ही नेगोशिएट कर लिया था बाद में। दे सेड ओके। ग्रेट। आई वोंट टेल यू द बिल्डर नेम, तो वरना सब यहाँ पे आ जाएंगे। No, but I'm not gonna ask you for that as well. It is just being a bit smart about your spends. तो कुछ चीजें आई थिंक लाइक यू सेड इन द बिगनिंग एज वेल कि व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द होटल्स कि अगर आपके अकाउंट में थोड़े पैसे हैं और आप थोड़े से आपके पास राइट कार्ड्स है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सी, यू गो थ्रू अ जर्नी, यू हैव बीन वर्किंग इन कॉर्पोरेट फॉर अ वाइल and you have progressed in your career and you have learned about how to use these things. So ऐसा भी नहीं है कि if you don't have a certain salary then you can afford these luxuries as well. So you need to be at a certain stage and then you need to be brainy enough to figure it out कि कैसे कर पाओगे to be able to then maybe I can say not really game the system but take advantage of the benefits that are there. मैं personally ये कहता हूँ, इस तरीके से लोग कहते हैं पैसा पैसे को कैसे खींचता है। दिस इज वन एग्जाम्पल जहां पैसा पैसे को खींचता है, बिकॉज यू आर एट सर्टन लेवल तो यू विल बी गेटिंग दोज प्रिविलेजेस एंड दैट्स व्हेन यू कैन यूज फॉर बाइंग द कार और पेइंग द डाउन पेमेंट एटसेट्रा, राइट? चलो ये सब तो अच्छी बातें रही, अभी आगे भी अच्छी बातें करेंगे। पर एक चीज बताओ, कभी कोई ऐसी डील हुई या फिर कोई ऐसा
मोमेंट आया जहां लगा यार ये चीज में से मिस आउट हो गई, या यहाँ पे मैं कार्ड यूज कर सकता था, या फिर कोई बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा था, ऑफर मिल रहे थे, कार्ड मिल रहा था, या फिर जिसको आप 2025 में टारगेट कर रहे हो, कुछ ऐसा ऑप्शन आपके लिए? तो लास्ट ईयर एक डील आई थी फॉर एकॉर मेंबरशिप विद वन नाइट अराउंड 7500 पॉइंट्स में। आई डोंट रिमेंबर दैट डील पर्टिकुलरली। सो वो डील मुझसे मिस हो गई थी। सो दैट डील आई स्टिल रिग्रेट कि मैंने ली क्यों नहीं, क्योंकि इस साल मेरे को अपनी जापान ट्रिप जो प्लान करनी थी, तो उसमें मेरे को आई रियली नीड द एकॉर फ्री नाइट्स, एकॉर प्लस मेंबरशिप्स। सो मैंने अभी इस साल पे करके लिया है वो डबल वैल्यू पे, जो लास्ट ईयर मेरे को अराउंड हाफ वैल्यू में मिल रहा था। तो मैंने और अपनी वाइफ का एकॉर प्लस मेंबरशिप लिया दोनों का। सो 16,000 का मेंबरशिप आती है पर पर्सन, तो वन नाइट फ्री मिलती है। तो मेरे रूम्स थे अराउंड 22,000 पर नाइट के, तो मैंने एक एक रूम स्टे प्लस यूज़ कर लिया फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी मैंने एक और प्लस मेंबरशिप यूज़ करके 10% डिस्काउंट मिलता है, उस पे यूज़ किया। अगर वो डील दोबारा आएगी नेक्स्ट ईयर तो मैं डेफिनेटली लूँगा, क्योंकि उसके बाद भी फ्यूचर प्लान उससे में कवर हो जाएंगे मेरे। ओके, ओके। तो अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि इतने सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे ऑफर्स हैं, जैसे बताया कि काफी बार यू हैव टेकन एडवांटेज ऑफ दैट, बट समटाइम यू आल्सो मिस्ड इट। सो हाउ डू यू स्टे ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स? What all area do you get yourself, or where all do you get the information from? Do you regularly try to get that information? मतलब कौन कौन से एरिया से you try to upskill yourself on that? So definitely Twitter and YouTube are one of the best platforms to learn around these credit card scenarios. So apart from that, you have like bank websites and you have contacts with RMs and every person for your friends also. So आपसे ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे को। सो डेफिनेटली मल्टीपल सोर्सेज इन्फॉर्मेशन के हैं मेरे पास। सो डे टू डे मैं पढ़ता हूँ, लाइक लोग पूछते हैं क्वेश्चंस तो मैं उनको रिवर्ट करता हूँ। तो सबसे एक्सपीरियंस से वी डू हैव मल्टीपल सीसी मीटअप्स आल्सो। सो वी आर ऑल सिट टुगेदर ऑन वन टेबल, डिस्कस फॉर ईच अदर्स एक्सपीरियंस एंड कार्ड्स, व्हाट दे हैव इन देयर वॉलेट, देयर प्रोस एंड कॉन्स, एवरीथिंग। सो लर्न करने का कोई एंड नहीं है, सब कुछ आपसे ही मिल रहा है और लोगों से मिल रहा है। Hmm. And you are very active on Twitter as well now, X, right? So, do you also provide any consultancy with all the information you are having, or is it purely passion related that you post around? कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो? Do you monetize that or So, purely passion? No, no, I don't monetize, I don't do paid consultation। कोई डीएम आता है तो मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। समटाइम्स अगर कोई कॉल पे पूछता है तो मैं उसको कॉल भी करता हूँ। सो बट नथिंग फॉर मनी। Okay, okay. So at this point, right, if people want to follow Gautam, which they should be, right, उनका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Please go and do follow him on X and show him some of your love. तो अब एक बात बताइए गौतम कि आप अगर कोई अभी स्टार्ट कर रहा है, लेट्स से बैक इन 2010, और मे बी पीपल आर स्टार्टिंग देयर कॉर्पोरेट नाउ, राइट? What advice would you give them that they should focus upon, and how they can learn about the credit card journey? कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? क्या क्या कहोगे आप उनको? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा कि अपनी पहले लाइफस्टाइल सच देखो, कैसा आप स्पेंड करते हो, क्या सैलरी है, कितने आपके मंथली स्पेंड्स और कहाँ पे स्पेंड्स हो रहे हैं आपके। उसी अकॉर्डिंगली आप अपना क्रेडिट कार्ड चूज करो। प्रीमियम कार्ड्स को टारगेट मत करो स्टार्टिंग में, क्योंकि एक तो मिलना मुश्किल होंगे, ऊपर से आपको उसकी फीस देनी पड़ती है। स्टार्टिंग में टारगेट फॉर कैशबैक कार्ड्स और एंट्री लेवल माइल्स बेस्ड कार्ड्स ओनली, क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस लो, फिर आफ्टर 3-4 years यू गेट टू नो अबाउट देयर कार्ड्स, तब उसके बाद थोड़े अल्ट्रा प्रीमियम कार्ड्स पे आओ आप। डेफिनेटली आपको उस पर फन आएगा। Hmm. And talking about your personal side of credit card hacking, right? And not about stealing cards from anybody, but what is your dream credit card? Which one is the card that you want to just take? I already have all my dream credit cards like Infinia, Prestige, so nothing is left। EPM? I'm not targeting EPM because I already have 2 Infinia in my family। तो मैं ज़्यादा मेरे को बेनिफिट मिलेगा नहीं EPM से। अगर मिल गया तो वो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई गम नहीं। Because you said you already have Infinia and HSBC के भी you have got right card, so that will probably do for you. अच्छा, be honest, have you ever spent more than what you should just to hit a reward milestone? Sometimes back in the days of 23 when Magnus was a king of cards, so 1 lakh मंथली माइल्सटोन करके आपको 31,000 पॉइंट्स मिलते थे।
तो उस टाइम पे कभी कभार 1-2 महीने ऐसे हुए हैं जो मैंने ओवर स्पेंड कर दिए। ओवर स्पेंड नहीं करी, मैंने एडवांस स्पेंड कर दिए। लाइक स्कूल की फीस मैंने साल भर की एक साथ पे कर दी या ऐसे कुछ कर दिया, तो ओवर स्पेंड नहीं कहूँगा मैं। बट बस ऐसे कुछ होते हैं मंथ्स की जहाँ पे आप थोड़ा आउट ऑफ बजट आप चले जाते हो, बट दैट्स द गेम, यू हैव टू लिव विद इट। So, talking about all of the ecosystem of credit cards, right? How many credit cards do you keep in your wallet? So I usually keep 3 to 4 cards, but in my wallet, but in my drawer there are multiple cards, like around 30 to 45 to 40 cards for me and my family or my wife both. And how much is the annual fees that you may be paying for all of these cards? Maybe around 30 to 35,000. I think Prestige, one Infinia, and I think Atlas, and yeah, that's it. अच्छा, अभी मेरे साथ रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था कि 80 पैसा कुछ अप्रोक्सीमेटली मेरा मिस हो गया था एक कार्ड पे, एंड आई वाज चार्ज हैवी थाउजेंड्स ऑफ रुपीस ऑफ फाइन मुझे लगा था उसके कारण। एंड आई मीन अगेन दैट्स दैट आई हैव क्रिएटेड अ डिफरेंट वीडियो ऑन दैट। कभी आपको फाइन लगा है बिकॉज ऑफ लेट पेमेंट या बिकॉज ऑफ मिसिंग आउट ऑन पेमेंट, या you did more shopping than what you should and you could not pay, whatever it is? Have you ever faced any fees of credit cards? No. So yesterday I looked upon my CIBIL score. So in my 14.1 years of journey of card, I never have any late payment or any charge from the bank. Okay, so then the obvious question is, how do you manage it? How do you keep a track of 30 to 40 cards that you have, and कब किसकी फीस है, कब क्या सिनेरियो है? तो 30 to 40 कार्ड्स वॉलेट में नहीं है, आई यूज ओनली 3 to 4 कार्ड्स प्राइमरली। बट जैसे ही उनका बिल आता है, मैं उसके 1 or 2 डेज में उसको पूरा बिल पे कर देता हूँ। और मैं ध्यान रखता हूँ कि सबका बिल ऑलमोस्ट 3-4 दिन में ही आए। जस्ट लाइक आई कीप द बिलिंग साइकिल 20 to 25 फॉर एवरी मंथ। सो सबका बिल 25 to 33 में आ जाता है। तो आफ्टर दैट ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ आई पे ऑल द बिल्स। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ गौतम आपसे कि from your miles that you have accumulated and that you continue to accumulate, which is one dream destination that you want to go and spend your miles on, which is like अभी तक का you've thought कि यहाँ मुझे जाना है और यहाँ मुझे spend करना है? That will be my New Zealand trip. So I'm targeting in 27. So वो मेरे को उसके माइल्स में अभी सही मैं इसको प्लान कर रहा हूँ कि कौन सी फ्लाइट्स वहाँ पे मेरे को टारगेट करनी है, कौन सा फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम मेरे को वहाँ पे कम से कम माइल्स पे लेके जाएगा। तो दैट वाज माय टारगेट। Great. So, see, right now we're in 2025. You're already thinking 2 years ahead to how to plan for that. तो लोगों को सिर्फ वो एक्सपेक्ट पोस्ट नजर आती है कि मैं यहाँ पे गया, इन फ्लाइट्स पे मैंने जो है मैंने ट्रेवल किया अपनी फैमिली के साथ और मैं इन होटल्स में रहा। पीपल सी ओनली दैट साइड, बट दिस इज योर हार्ड वर्क फॉर दैट टाइम टू थिंक कि मुझे कहाँ पे स्पेंड करना है ताकि मुझे मैक्सिमम माइल्स आए, कौन से ऑफर का मुझे बेनिफिट लेना है, और कहाँ पे जो है देन यू कैन प्लान योर। मैं ऐड करूंगा कि आपको एक सीट तो मिल जाएगी सीट प्लेन में फॉर माइल्स, बट गेटिंग 3 सीट्स इन सेम क्लास इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मेरी फैमिली ऑफ 3 है, तो मैं 3 सीट्स टारगेट करता हूँ हमेशा। सो इसके लिए मेरे को पहले प्लानिंग करनी पड़ती है हमेशा। तो यू हैव टू प्लान सो मच इन एडवांस टू से कि मैं 3 सीट्स मुझे वहाँ की मिल जाए, एंड यू कैन डू आउट ऑफ दैट। Great. Gautam, thank you very much for coming on Every Paisa Matters and sharing these valuable inputs, right? This just gives I think people an insight ki what we see on the surface, there is a lot that is going behind the scenes as well, right? So thank you very much for your time today, and we'll speak to you soon. Thank you. Yeah, thank you, Amit.